हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिवीजन यानी भाग को देखेंगे। बड़ी संख्याओं के भाग को कैसे करते हैं। हालांकि मैंने पहले ही कई सारे वीडियो इस चीज़ के बारे में बना रखे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो चलिए आज फिर से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो जो विद्यार्थी नए हैं तो वो लोग भी ज़रूर इस चीज़ को समझें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बड़ी संख्या का भाग करना होता है जिसका पहाड़ा आपको नहीं आता है, तो आपको क्या करना है। आपको जिस चीज़ का पहाड़ा आता है, ध्यान रखिएगा, भाग हम लोग यहाँ से करते हैं और यहाँ से भी इधर की ओर चलते हैं। तो जिसका पहाड़ा आता है आप उसी अंक को पकड़िए। आप कहेंगे कि यहाँ से पहला अंक 4 है, हमको केवल इसका पहाड़ा आता है। अगर ये ना होता तो आप कैसे भाग लगाते। तो आप कहते सर हम 4 का भाग 23 में कर लेते। 4 का भाग क्या आप 2 में कर पाते? ना कर पाते, क्योंकि संख्या 4 से या तो 4 के बराबर हो और या 4 से बड़ी हो। तो हम संख्या किस में भाग लगा पाएंगे? 23 में भाग लगा पाएंगे। इसका मतलब हम 4 का भाग तो 23 में लगा लेंगे। तो हमने कितने अंकों को छुपा रखा है? हमने 2 अंकों को छुपा रखा है, ठीक है ना। तो देखिए 4 का भाग तो हम 23 में लगा देंगे, लेकिन हमने यहाँ से 2 अंकों को छुपा रखा था ना, तो बस आगे के 2 अंक को आपको और ले लेना है। बात समझ में आ गई। और आपको सिंपल सा वैसा ही भाग करना है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है 2 अंक, यहाँ के 2 अंक हमने छुपा लिए और यहाँ के भी 2 अंक छुपा लिए। अब आप 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 23 से ज़्यादा ना जाए। तो आप 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 23 से थोड़ा सा कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना जाए। या तो 23 आ जाए और या तो 23 से थोड़ा सा कम रहे, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो पहाड़ा पढ़िए। चलिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। 6 बार में देखिए ज़्यादा हो गया ना, 24 आ गया। तो कितनी बार गया? 5 बार। तो जितनी बार जाता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और ये कहलाता है हमारा भागफल, ठीक है। और जो आता है, देखिए 4 पंचे कितना आया? 20 आया ना। तो जो आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब ये तो केवल हमको मदद कर गया कि 5 बार पहाड़ा जाएगा, लेकिन हम पहाड़ा पढ़ किसका रहे थे? हम लोग तो पहाड़ा पढ़ रहे थे 425 का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4 पंचे नहीं निकालेंगे, 425 पंचे कितना होगा। तो हम लोग करते क्या है, इसका 5 में इधर से गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे, देखिए 5 का गुणा करेंगे तो 5 25। देखिए नीला वाला है जो, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको नीले कलर की, इसी के नीचे ही अंक लिखेंगे। तो 5 कितना हुआ? 25। 25 का लिखा 5, हासिल कितना आया? 2। फिर 5 का गुणा 2 में किया तो देखिए ऐसे करेंगे ना, 5 25, 5 हासिल लगा 2। फिर 5 का गुणा 2 में किया तो 5 दूनी 10 और 2 हासिल का कितना हो गया? 12। फिर हासिल कितना आया? 1। फिर 5 का गुणा 4 में किया तो 5 चौको कितना हुआ? 20 और 1 हासिल का कितना हो गया? 21। तो कितना आ गया? 21 25। तो आप लिख लीजिए, देखिए 2 1 2। इसके बाद करते क्या है, इसके बाद हम लोग इसको घटा लेते हैं। तो जब हम घटाएंगे, देखिए 3 में 5 क्या घटेगा? नहीं घटेगा। तो फिर हम इससे क्या लेंगे? हासिल मांगेंगे उधार। तो जब हासिल मांगते हैं तो ये कितना हो जाता है? 13। घटाना देखिए मैंने बता रखा है, जोड़ना घटाना वो लोग आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना बचा था, यहाँ से हासिल लिया था तो 10 था, अब यहाँ 9 बचा। तो 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ 2 बचा, 2 में 1 कम होगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ 2 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक एक अंक को नीचे उतारते हैं। आगे हमारे रास्ते में आया 5, तो हमने 5 को नीचे उतारा, यहाँ पर 5 को उतार लिया। और फिर वही करेंगे, दाएं हाथ से 2 अंक यहाँ के छोड़ रखे हैं तो दाएं हाथ से 2 अंक आप यहाँ के भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 अंक ये छोड़ दिए तो 4 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? 17 में। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 17 से ज़्यादा ना जाए। तो पढ़िए ज़रा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। देखिए 5 बार में ज़्यादा हो गया ना, तो कितनी बार गया? 4 बार गया।
तो 4 बार गया तो 4 कहाँ लिखेंगे, जितनी बार जाता है उसे हम भागफल में लिखते हैं, हमने भागफल में लिख दिया। लेकिन हम लोग 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ रहे थे, ये तो हमने केवल मदद ली थी, हम पहाड़ा किसका पढ़ रहे थे, 425 का। तो 425 चौको कितना होगा, तो 425 चौको आप गुणा कर लीजिए, देखिए यहाँ पर। तो जब गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना होगा 20, हासिल कितना लगा 2, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 हासिल का कितना हुआ 10। अब कितना हासिल आया 1 और 4 चौको 16 और 1 हासिल का कितना हुआ 17। तो कितना आ गया 1700। तो 4 बार में कितना आ गया 1700। तो जो आया यहाँ पर आप लिख लीजिए 1700। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इसको घटा लेते हैं। तो जब हम लोग घटाएंगे देखिए 5 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा 5, 8 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा 8। बात समझ में आ गई। अब 7 में से 7 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमको रास्ते में कौन मिला, देखिए 5 नीचे आ चुका है। फिर हम अब बारी किसकी है 0 की, तो 0 से कहेंगे आप भी भाई नीचे आइए, तो 0 को भी नीचे लेकर के आए। एक एक अंक को हमेशा नीचे लेकर के आते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर वही चीज़, दाएं हाथ से 2 अंक आप छुपा लेते हैं ना, तो यहाँ से आप दाएं हाथ से 2 अंक यहाँ से भी छुपा लीजिए। आप 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना जाए, तो आप कहेंगे सर 4 एक कम 4, 4 दूना 8, कितनी बार में आ गया 2 बार में। तो जितनी बार में आ जाए उसको कहाँ लिखते हैं, भागफल में। 2 बार गया ना तो 2 यहाँ लिख दिया भागफल में। अब हम तो पढ़ रहे थे 425 का पहाड़ा, तो 425 दूना कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 425 दूना का मतलब गुणा कर लेंगे। 425 दूना कितना होगा, तो गुणा कर लिया, देखिए तो ये 2 पंचे हो गया 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौको कितना हो गया 8। देखिए पूरा 850 आ गया ना, तो 425 दूना कितना हो गया 850। सिंपल हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे, देखिए 0 में 0 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 5 में 5 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 8 में 8 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा ये जो आता है ये क्या आता है, भागफल। तो हमारा भागफल कितना आ गया 542 आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए, जिससे भाग दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में डिवीज़र। क्या बोलते हैं, डिवीज़र। और जिस संख्या में भाग देते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और ये जो ये आता है ना यहाँ पर, जितनी बार भाग जाता है इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भागफल, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। और जो यहाँ पर बचता है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो इसको हम 0 बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है 0, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो ये जो यहाँ बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, यानी शेषफल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जो यहाँ पर आता है जितनी बार भाग जाता है उसे हम बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ बच जाता है उसको हम बोलते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब इस भाग को ऐसे लिखा जाता है, जब आप कैलकुलेटर वगैरह में चेक करते हैं ना तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी जो भाज्य होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और फिर इस तरह का एक चिन्ह होता है, इसे हम भाग का चिन्ह बोलते हैं, और फिर हम ये संख्या बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेटर में तब हमारे पास जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है, ये भागफल मिल जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे भाग दिया जाता है, किसको भाजक बोलते हैं, भाज्य किसे बोलते हैं, भागफल किसे बोलते हैं, शेषफल किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।